जिला बदायूं में जो राजनीतिक कशमकश हो रही है उस पर रहेगी आज हमारी डिबेट। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का स्वागत करता हूं। नीतीश जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो पर। नमस्कार, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मोहित भाई, आपका भी स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार भैया, ठीक स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता से करना चाहेंगे। सवाल ये है, समाजवादी पार्टी ने तो मास्टर स्ट्रोक चल दिया अपना, धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर उनके चाचा शिवपाल यादव जी को दिया। ये सीट, बदायूं सीट, कहीं ना कहीं निकलती हुई नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या विचार होंगे, आप हमें बताएं। मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने धर्मेंद्र यादव जी का टिकट काटकर अपनी ही गड्ढे में खुद जाने का निर्णय लिया है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी ने जो जनता में काम किया था वो भी सक्रिय नहीं था। और संघमित्रा जी हमारी जो पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की काम कर रही हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बन रही है। 350 प्लस सीटें आने का पूरा अनुमान है। लेकिन हम बदायूं, जिला बदायूं की राजनीति पर नीतीश भाई इस समय डिबेट कर रहे हैं, और जिला बदायूं में हमें तो ऐसा लगता है संघमित्रा मौर्य ने भी कोई भी कार्य नहीं किया, जबकि आपने कहा धर्मेंद्र यादव जी ने नहीं किया। उनके कार्यकाल में यहाँ पर फ्लाईओवर भी बना, उनके कार्यकाल में यहाँ सड़कें भी ठीक कराई गई, बाईपास भी पास हुआ और मेडिकल कॉलेज भी दिया गया। आप मुझे एक काम बताइए संघमित्रा मौर्य का जो कराया हो। संघमित्रा मौर्य जी ने बहुत काम कराए हैं, सड़कें भी बनी है और काफी काम हुआ है। और ऐसी बात नहीं है कि आप थोड़ी सी जानकारी लीजिए कि मेडिकल कॉलेज में जो योजनाएं चल रही हैं, जो भारत आयुष्मान योजना है और राशन वितरण योजना है, इसमें सबका और सभी के जन जन तक पहुंचाने का काम संघमित्रा मौर्य जी ने कराया है। मैंने जितना जाना उतना जाना। मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से मोहित यादव जी। मोहित यादव जी, आपका क्या कहना है इस मामले में? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जो संघमित्रा मौर्य जी ने विकास किया है तो इसका एक बता दें। मेडिकल कॉलेज में अगर सरकार ना होते भी है, धर्मेंद्र यादव ने 97 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था, वो अपने पैसे से लगवाया। बाईपास पे एक पुलिया बनने को रह गई थी, तो इन्हें पुलिया बनवाने में 3 साल लगे थे। बाकी ओवरब्रिज देखो, उसके बाद कौन सा ओवरब्रिज, बदायूं में कोई ओवरब्रिज नहीं आया, कोई डिग्री कॉलेज नहीं आया जब से धर्मेंद्र यादव यहाँ से सांसद नहीं रहे। संघमित्रा मौर्य में एक तो डिग्री कॉलेज नहीं बना। अगर संघमित्रा मौर्य जी ने कुछ करा है तो एक विकास गिनाए जो बड़ा हो, नाम हो उसका। अच्छा प्रश्न है, आप बताएं इस पर क्या जवाब देंगे। पार्टी की सरकार में सिर्फ गुंडाई, बदमाशी, अपहरण, लूट, रेप, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। और जो भी इन्होंने काम कराए हैं उसमें 50%, 60% से ज्यादा इन लोगों ने खाया है। और इसलिए इन्होंने ऐसे काम किए जिसको ज्यादा कमीशन मिला। और मैं ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, समाजवादी पार्टी गलत दिशा में जा रही है। वो 2027 की नहीं, 2032 की तैयारी करे तो उसमें उनका कुछ उम्मीद है, वरना अभी तक 2032 तक तो कोई उम्मीद मुझे दिखती नहीं। आपका क्या कहना है? मुझे लगता है जैसे बात आ रही है कि लूट खाने वाली बात, तो मुझे तो इस सरकार से ज्यादा कोई नहीं लगता, क्योंकि इस सरकार में जो राशन की दुकानें होती हैं उसके खाली कट्टे नहीं छोड़े जा रहे हैं। बाकी तो समाजवादी सरकार में मैंने ऐसा नहीं देखा, लेकिन इस सरकार में तो लोग कहते हैं कि अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ माननीय जी का, कि उसका आदमी होकर कट्टे ले आते हैं, खाली खाली कट्टे नहीं छोड़ रहे हैं वहां से। और अगर मान लो विकास की बात रही, तो अगर एक विकास है वो गिना के दिखाएं। बदायूं में जो दूसरा बाईपास निकलने को था वो भी काम ठप हो गया, मेडिकल कॉलेज का काम बंद हो गया। और बाकी अगर जैसे कोई सुविधा है नहीं, तो कोई आने का काम ही नहीं हो रहा। बदायूं में कोई नई चीज है, ऐसा कोई विकास हुआ ही नहीं है। वैसे एक मिनट नीतीश भाई, आप मुद्दे को भटकाएं नहीं। बात हो रही बदायूं की राजनीति पर, और बदायूं की राजनीति पर रहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुद्दे से हम भटक रहे हैं। बात यह है कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंडई होती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो हमने इन 10-15 सालों में देखा है, काफी कुछ परिवर्तन किया है। उसी सोच के साथ अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं। उन्होंने पीडीए यात्रा भी की। उनकी पीडीए यात्रा पर आपका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे हुए हैं और अतीक अहमद जैसे लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम माननीय योगी जी ने, भाजपा सरकार ने किया। ऐसे माफियाओं को अंदर पहुंचाने का आज क्यों नहीं लूटपाट हो रही है, आज क्यों नहीं दंगे हो रहे हैं? अभी आप बरेली के अंदर देखिए, तौकीर रजा ने कितना बड़ा स्तर पे दंगा कराने की साजिश रची, लेकिन वो भी दंगा नाकाम कर दिया योगी जी ने। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि योगी जी जब तक हमारे बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगाई नहीं छोड़ा जाएगा। अगर वो दंगा करेगा, गुंडाई देगा, बदमाशी देगा, किसी महिला के संग अपराध करेगा, तो अगले चौराहे तक नहीं पहुंच पाएगा, वो ठोक दिया जाएगा।
लेकिन बात हो रही बदायूं राजनीति। बदायूं में तो हमें नहीं दिखता कि कोई भी दंगा हुआ हो, तो इसमें आप मुद्दों को ना भटकाएं। बदायूं में आप बताएं कि कैसे विकास कार्य होंगे, जबकि समाजवादी पार्टी कहती आ रही है जब उनकी सरकार बनेगी तो बदायूं में जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो सकती है वो सारी सुविधाएं लाई जाएंगी। लेकिन आपकी संघमित्रा मौर्य ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर संघमित्रा मौर्य का टिकट हुआ इस बार तो वो जीतेंगे नहीं, हार जाएंगी। हमारी प्रत्याशी जो है, भाजपा कार्यकर्ता का जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है, हम तो एक बात जानते हैं। और कमल का आपको फूल लगता है कि संघमित्रा मौर्य का ही टिकट होगा? हमारा कमल का फूल जिसको भी हमारे मोदी जी उठाकर दे देंगे हम उसे वोट दे देंगे, क्योंकि कि मोदी जी ने और योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जो आज हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, राम मंदिर बना के इतना बड़ा काम किया है। जो अखिलेश यादव ने, माननीय मुलायम सिंह यादव ने गोल कार सेवकों पे गोली चलवाने का काम किया था, जिसमें लाखों कार सेवक मारा गया था। आज मैं उसी बात को सवाल पूछना चाहता हूं मेरे मित्र से कि जो हिंदू या क्या यादव हिंदू नहीं थे, जो गोली चलाने का काम किया था माननीय मुलायम सिंह जी ने, उसका इनके पास जवाब क्या है? उसकी क्या सच्चाई बताइए। क्या आप जवाब देना चाहिए? मेरा मानना है कि अगर मान लो भाजपा सरकार ने ये गुंडागर्दी रोकने के लिए तो ऐसा कौन सा कार्य किया था जो इससे गुंडागर्दी रोकती है? अगर गुंडागर्दी रोकनी थी, अखिलेश यादव ने 100 नंबर लाए तो 112 कर दिया। क्या बेटा का नाम बाप रखने से क्या बाप थोड़ी बन जाएगा? बेटा बेटा ही रहेगा। तो जैसे अपराध रोकने के लिए 100 नंबर का काम, एम्बुलेंस, ये सारी सुविधाएं अखिलेश सरकार ने दी थी। और ये चोरी और गुंडागर्दी की बात है, ये तो 100 नंबर से अपने आप, जब 100 नंबर आई तब से खत्म हो गई है। बात रही, मान लो ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम जानते हैं, अगर ये बात है हिंदू मुस्लिम से हटाकर अगर एक विकास गिना दें तो मैं तैयार हूं इसके लिए कि विकास पे चर्चा कर लें कि कहाँ पे कितना विकास किया है। और समाजवादी का विकास गिनाने के लिए मैं गिनाऊं, ओवर ब्रिज, बाईपास, 16 तो इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनवा दिए, बाकी मेडिकल कॉलेज और कई ऐसी सुविधाएं जो बहुत, ओवर ब्रिज जैसी सुविधाएं बनाने में ले आए जो आज तक कोई नहीं लेके आ सका। इन्होंने तो अभी शायद ये दूसरी बार रिपीट सरकार हुई है, इसमें ये 5 साल पहले का ही कोई काम बता दें। और ये सामने बैठे हैं, ये बाईपास देखो, ये बाईपास माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने बनवाया है और इसकी एक पुलिया बनवाने में इन्हें 3 साल लग गए थे। जो इनकी एक पुलिया रह गई थी वो सरकार में होने को, वो 3 साल लगे हैं, वो भी अब ठीक नहीं है उसी तरह। नीतीश भाई आपका क्या कहना है? मेरे भाजिल मित्र से मैं पूछना चाहता हूं, जो इनकी सरकार में, समाजवादी की सरकार में जो गुंडई, बदमाशी, चोरी, लूटपाट का कार्यक्रम होता था, हम विकास को देखें या इस चीज को देखें? आज आप योगी जी की सरकार में देख ली, ना लूटपाट है, ना रेप है, ना गुंडई है, ना बदमाशी है, ना कोई बात है। और विकास के नाम पे आज विकास आप देखिए, आज अयोध्या जाके देखिए आप, सोलर सिटी बन रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से जो समाजवादी की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति जो की थी, जो एक पक्ष के लिए इन्होंने जब मैं समझता हूं बदायूं के अंदर इन्होंने 2 मुस्लिम मंत्री बनाए और मुस्लिम के लिए ही सारी योजनाएं, जो सारे काम एक ही पक्ष के लिए हो रहे थे, वो भाजपा की सरकार नहीं कर रही है। जो भी सरकार भाजपा भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पे हैं और उसका लाभ हिंदू भी ले रहा है, मुसलमान भी ले रहा है, सभी लोग ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक पक्ष के लिए हो। आप बताएं इस पे क्या कहना चाहेंगे? नीतीश जी बताएं। हाँ, नीतीश जी कह रहे हैं कि सरकार मान लो विकास नहीं की, गुंडागर्दी करते हैं। ये बताओ कितने युवाओं को रोजगार दिया है? जब विकास नहीं कर रहे हो तो रोजगार तो दे सकते हो कि अगर सिर्फ गाय रखाने से काम थोड़ी चलेगा। मान लो युवाओं को रोजगार ही दे दिया, गाय रखाओ, और अगर मान लो तुम ना तो नौकरी दे सकते हो, युवाओं के भविष्य खराब कर रहे हो, ना तुम विकास करोगे, तो हमें क्या हिंदू मुस्लिम पर लड़ाई थोड़ी करनी है? जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पे हम तुम्हारे बैठे रहेंगे? ये तो हमने भी देखा है, अभी पुलिस पेपर का भी लीक हो गया। उससे पहले एक परीक्षा कराई गई उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी की, वो भी पेपर लीक हो गया। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, जिसका वो मैंने सुना है, जिसका राजा भीख होता है उसी का पर्चा लीक होता है। अगर ऐसी बात नहीं है तो इन्हीं की सरकार में पर्चा लीक क्यों होते हैं? कभी कभी मैं देखता था कि सरकारों पहले भी होती थी तो ये बातें करते थे कि ये सरकार वो सरकार नहीं, ये सरकार में होता है। लेकिन इन सरकार का अगर पर्चा लीक होता है, मान लो अगर कोई अधिकारी या करता है तो उनपे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अगर हर बार यूं ही क्यों होता है? मान लो चलो पर्चा लीक होता है तो उनपे कार्रवाई करके उनपे कार्रवाई तो करे आगे को, लेकिन ऐसा आगे पे उनपे क्यों नहीं होता है? अगर मान लो बात आती है, बात कर रहे थे कि गुंडागर्दी की, तो इसमें कुलदीप सेंगर जैसे बहुत, और वहाँ का टेनिस, वहाँ का अजय टेनी का लड़का पे क्यों बुलडोजर, उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? मान लो वो भी तो माफिया था, उसने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी, वो कौन सा कम माफिया था? तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सिर्फ ये तो पक्षपात क्यों कार्रवाई कराई जा रही है? बस दिखाने के लिए। मैं भाई से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्या समाजवादी की सरकार में इतने सुरक्षित थे? और रही बात नौकरी रोजगार की, तो विश्वकर्मा योजना चल रही है। विश्वकर्मा योजना के जरिए हर व्यक्ति को जो जिस लायक है उसकी ट्रेनिंग कराई जा रही है और उसे उसका काम दिया जा रहा है। बात करी भाई, विश्वकर्मा योजना की लाभ चल रहा है, तो ये बताओ विश्वकर्मा योजना में लाभ की चयनियत कौन करेगा?
भाजपा का ये मान लो, भाजपा की खुद माँ के जो जिलाध्यक्ष उनकी टीम है वो करेंगे। एक किसी अधिकारी अगर चयनित करता, ये तो अपने लोगों को देने का काम हो गया ना। जो उनके नेता इस बात को चयनित करेंगे कि किसको लाभ दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। अगर इन्हें लाभ सबको देना होता तो ये अधिकारी चयन करते कि किसको लाभ का पात्र है, कौन नहीं है। ये तो सिर्फ अपने भाजपा के एजेंट ही तय करेंगे कौन इसका योजना का लाभ पा सकेगा, नहीं पा सकेगा। ऐसा क्यों? नहीं, पहले जो था आदमी झोपड़ी डाल के रहता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर व्यक्ति को आवास मिला और ऋण भी मिला है और किसान को भी पैसा मिला है और जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज 500 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में राम मंदिर का निर्माण हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात बताइए कि किसानों को पैसा मिला है, राम मंदिर का निर्माण, किसानों को पैसा मिला है और ने गोली चलवाने का काम किया था मुलायम सिंह यादव ने, और इन्होंने तुष्टिकरण का काम किया। ये काम अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं करा मंदिर का? ये अच्छी बात है, लेकिन यूरिया नाइट्रोजन पर दाम भी बढ़ा दिए और उनका कट्टा भी कम कर दिया गया है। जैसे अगर यूरिया के रेट में 5 किलो कट्टा करके हमको दाम उतने करे जा रहे हैं। और बात रही है क्या है आसरा आवास की, तो हमारी सरकार ने भी आसरा आवासियों की योजना चलाई थी जिसमें गरीबों को आवंटित किए जाते थे। और आज के समय में अब तो इनके नाम पे पता ही नहीं क्या चल रहा है, कौन सी योजना चल रही है, जो अपने अपने लोगों को पता नहीं चल रहा है। अगर आप पूछेंगे सरकार से तो क्या होगा? बताएंगे ही नहीं है। इनके लोग ये बताते ही नहीं है कि क्या योजना चल रही है। 5 काम पूछ लिया इनकी सरकार से तो कोई बताने वाला होता ही नहीं है। सिर्फ बुलडोजर नहीं चलेगा, सिर्फ बुलडोजर बाबा के नाम पे बुलडोजर चलवा देंगे और कुछ नहीं, कार्रवाई करा देंगे बस। खुद भी सरकार का कोई ना कोई लाभ ले रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, इन्हें भी लाभ मिल रहा होगा। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसके तौर बात कर रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो राम मंदिर, प्रभु राम का मंदिर बना है 500 वर्षों बाद, जो कोई सरकार नहीं कर पाई, और जो समाजवादी जिसने गोलियां चलवाई थी उसका सर्वनाश हो गया। और इनका तो सर्वनाश निश्चित है, जो प्रभु राम पे गोली चलवा दे उसका विनाश निश्चित है। और सुनो भैया एक मिनट, सबसे बड़ी बात ये 350 प्लस, मैं बल्कि कहता हूँ 370 सीटें भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री दोबारा से तीसरी बार मोदी जी बनने जा रहे हैं। ये इतिहास रचने जा रहा है। चाहे कोई हो, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, और मेरा नहीं पूरे हिंदू धर्म का, पूरे भारत का प्रत्याशी कमल का फूल है। और हमारा वोट कमल के फूल को जाएगा, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। मेरे भाई बताएं कि इतनी देर में अपनी बात हुई है, इसमें बताएं कितनी रोजगार की बात हुई, कितनी सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से अलावा कितने विकास पे कितनी बात हुई? हमें रोजगार नहीं चाहिए। हमें पेट्रोल 500 रुपए भी हो जाएगा तो हम खरीदेंगे, लेकिन हम तब भी मोदी जी को वोट देंगे, क्योंकि हमें सुरक्षित रहना है। उससे भी क्या फायदा? हमारे ये कट्टों की बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी तो कट्टे चलाती थी, कट्टे चलते थे आपके, कट्टे चुरते नहीं। अब ये कट्टे उठवा के ले जाते हैं, कट्टे उठवा के ले जाते हैं, कट्टे उठवा के ले जाते हैं। अब ये खाली कट्टे उठवा के ले जाते हैं। समाजवादी की सरकार में कट्टे चलाने का काम, लेकिन कट्टे उठाने का काम। नीतीश भाई, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमने डिबेट आपको दिखाई और गेंद आपके पाले में है, आपने दोनों पक्षों को सुना है, राय आपकी होगी। आप हमें कमेंट करें हमारा ये मुहिम कैसा लगा। आगे आने वाले समय में हम चाहेंगे समाजवादी पार्टी, बीजेपी पार्टी और भी लोग हमसे जुड़े, जो अपनी बात को रखना चाहें वो रख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।